औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद अली, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। कश्मीर के मामलात ख़राब हैं और आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। चारों तरफ जारहत है, हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, माओ बहनों की असमत दरी का सिलसिला ताहाल जारी है। 184-85 रोज़ का अरसा गुजर चुका है। अगर कहा जाए कर्फ्यू को, तो शायद ह्यूमन राइट्स के वो नुमाइंदे आज तक इस जानिब नजर सानी नहीं कर सके कि इतने अरसे से अगर घरों में राशन मौजूद नहीं है, इतने अरसे से बच्चों के दूध मौजूद नहीं है, तो वहां लाशें तक सड़ चुकी होंगी। लोगों के इंतकाल की बात तो बहुत दूर की बात है, वहां लोगों की लाशें तक सड़ चुकी हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदों को गले में फंदा नजर आता है खाली दहशतगर्दों के। कश्मीर के अंदर माओ की असमत दरी दिखाई नहीं देती, कश्मीर के अंदर मजलूमों की चीखों पुकार दिखाई नहीं देती, कश्मीर के अंदर पैलेट गन्स का इस्तेमाल दिखाई नहीं देता, कश्मीर में जिंदा लाशें दिखाई नहीं देती, कश्मीर में नाबीना अफराद दिखाई नहीं देते। कश्मीर में दिखाई देता है तो खाली भारत का जबर, जिस पर आलमी बिरादरी महज तशवीश का इजहार करती रहती है। कब तक इस तशवीश के ऊपर कश्मीर के मामले को लेकर फुटबॉल खेली जाएगी? खुदा जानता है कि कश्मीर में जिस बर्बरियत का मुजाहरा इस नाम नेहाद सेकुलर रियासत भारत की जानिब से किया जा रहा है, उस पर आलमी बिरादरी को तमाशा नहीं लगाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, चीखना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन पेशकश की जाती है सालिसी की, पेशकश की जाती है कि बैठ के बात कर लेते हैं। तो जनाबे वाला, पाकिस्तान से बैठ के बात करने की जरूरत ही क्या है? अगर बात करनी है तो कश्मीरियों को भारत के साथ बैठा के बात कर ली जाए कि जनाबे वाला, जो आप लोगों ने हुकूक तलब किए हुए हैं वो हुकूक मिलना कश्मीरियों का जमहूरी और कानूनी हक बनता है। लेकिन जाहिर सी बात है, कश्मीर में मुसलमान बसते हैं। कौन पूछता है किसी मुसलमान को? कौन पूछता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों को? कौन पूछता है उन लोगों को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हों, जो अल्लाह को याद करते हों? कौन पूछता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगियां अपने बच्चों के सरों पर कफन बांधने में गुजार दी हों? कौन पूछता है उन आजादी के रखवालों को? कौन पूछता है उन आजादी की जंग लड़ने वालों को जिन्होंने अपनी माए, बहनें, बीवियां, बच्चे छोड़कर आजादी की जंग में अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी हैं? कितने बुरहान वानी मारोगे, कितने बुरहान वानी कत्ल करोगे, शहीद करोगे? कश्मीर का एक एक बच्चा कल बुरहान वानी बन गया तो भारत का सिर्फ भे ही रह जाएगा, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज मामलात ये हैं कि ह्यूमन राइट्स के वो नुमाइंदे जिन्होंने बड़ी आवाजें उठाई हैं कि जी न्यूजीलैंड में जुल्म हो गया, जी 9/11 में लोग मर गए, जी साउथ अफ्रीका में ये हो गया, मुसलमान दहशतगर्द हैं। जनाब वाला, बताइएगा, ये जो आरएसएस के गुंडों को, बदमाशों को, दरिंदों को फौज में भर्ती करके कश्मीर में उतारा गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अमेरिका अंधा है? क्या बरतानिया को कुछ दिखाई नहीं देता? क्या सऊदी अरब की जबान को ताले लग गए हैं? अगर बोलेगा तो सिर्फ मलेशिया बोलेगा। महातीर मोहम्मद साहब का बयान वाकई मुसलमानों के जज्बात की सही मानों में तर्जुमानी करता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मामले को लेकर अगर बर्बरियत भारत की जानिब से खत्म नहीं की गई तो तमाम कारोबारी जो रवाबित हैं, तमाम कारोबारी जो डील्स हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा, भारत से कतई ताल्लुक हो जाया जाएगा। है किसी में जज्बे और है किसी में हुब्बे इस्लाम तो आए सामने और उठाए ऐसा कदम। नहीं है, मानते हैं सब। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अरसे तक इस पे आवाज उठाई गई, लेकिन अब खामोशी दिखाई देती है। क्या करें हम? 10 मिनट की खामोशी? क्या करें हम? तकरीर? क्या करें हम? सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, टूर्नामेंट्स, कॉन्सर्ट्स? शायद इन्हीं चीजों से कश्मीर आजाद हो जाएगा। हाल ही में
पंजाब काबीना की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, शोहदाए कश्मीर फेस्टिवल। पूरी रात क्या हुआ? नाच गाना। पूरी रात क्या हुआ? कश्मीर से आजादी के नारे। ये नाच गा के कौन सा कश्मीर आजाद हो जाएगा? खुदा जानता है कि अमली इकदामात चाहिए। जबानी जमा खर्च बहुत हो गया, बहुत हो गया जबानी जमा खर्च। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस जाहिद अवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, अक्सर प्रोग्राम में आते हैं, इंतखाब आलम सूरी साहब। बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बड़ा नफीस बोलते हैं, राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इस तीनों मेहमानों से बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पूछा जाएगा हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए और जो इकदाम किए गए क्या वो काफ़ी हैं या उन पर मजीद किसी भी मामले को लेकर जिद्दत की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जाहिद अवान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कश्मीर के मामले को लेकर पहले जितनी फुटबॉल खेली गई सर, अब फुटबॉल भी नहीं खेली जाती सर। जो सफ़ीर बने थे उन्होंने एक तकरीर की, उसके बाद वो भी ठंडे होकर बैठ गए सर। क्या वजूहात हैं सर? कश्मीर के मामले के ऊपर कोई ना बोलने के लिए तैयार है, ना कुछ करने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये मुस्लिम उम्मा का मामला है। कश्मीर जो है ना, सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला नहीं है जी। कश्मीर का मसला जो है वो शुरू से अपना इंटरनेशनली यूएनओ ने जो इसकी करारदादें पास की थी, उसको हम सफारती तौर पे जिस तरह से करना चाहिए था, पास्ट की गवर्नमेंट भी, ये भी गवर्नमेंट ठीक है, जिस तरह से इसको लेके चलती रही है, जिसकी वजह से आज ये मसाइल पैदा हुए हैं, मसला हल नहीं हो रहा। सही आप बिठा रहे हैं। इस वक्त भी देखा जाए तो यूएनओ में लेके मसला, जब इमरान खान साहब हमारे गए, तकरीर की उन्होंने, और कह रहे हैं कि सालिसी का किरदार की पेशकश की किसने? अमेरिका ने। अब सालिसी का किरदार अमेरिका कैसे अदा कर सकता है कश्मीर के लिए, जो पहले मुस्लिम कंट्रीज़ में, आप फ़लस्तीन देख लें, आप इराक देख लें, आप मिडल ईस्ट की और जगहें देख लें, उस करवाने में उनको किसका हाथ है? अमेरिका का। अमेरिका कभी मुसलमानों के लिए, मैं इसको रिलेटेड करता हूँ, ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, एक मुस्लिम उम्मा का मसला है। अब आ जाए हमारे मुल्क में, तो अमेरिका को आज आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम कश्मीर ने अपनी तकरीर में क्या कहा, खुदा के लिए आप एक हो जाए, एक दूसरे के इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और बस रिवेंज की सियासत जो कह रहे थे वो, कि बस कर जाए। आपने शायद वो तकरीर सुनी यानी पीटीवी पे, तो कहा बस कर जाए, आपस में एक हो जाए। जिसकी आपस में एक ना होने की वजह से जो है ये अमेरिका और इजरायली लोबी, भारत जैसे मुल्क फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें फुटबॉल बनाया हुआ है और मज़ीद बनाएंगे। अफगानिस्तान देख लें आप, वो आया हुआ है ज़रबे खलील, वो डंडापुर जो है वो कह रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं। आप ये देखें ना कि अमेरिका अपने काम कराने के लिए सिर्फ ये वो कह रहे हैं कि मैं बैठ के सालिसी का किरदार अदा। अमेरिका ने मुस्लिम मुमालिकों में क्या किरदार अदा किया? खून की होलियां खेली हैं अमेरिका ने। और अमेरिका के पास आप जा रहे हो और एक उम्मीद का चिराग जलाए बैठे हो कि अमेरिका इसमें को। आप मुस्लिम की जो मलेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी जी अपना, उसमें क्यों नहीं गए हमारे वजीर आजम साहब? जब मातिर मेहंदी का आपने मिसाल दी कि एक दुख रखने वाले, और नजर आता है कि वो मुस्लिम उम्मत के लिए, पाकिस्तान या कश्मीर के लिए जो बात की, वो असल में दुख रखते मुस्लिम उम्मत के लिए, इसलिए उन्होंने ये बात की। तो किसके आज वो बात भी जाहिर हो गई वजीर आजम साहब। देखिए जाहिद भाई, रोकना पसंद करूंगा मैं, आपको बताऊं, इमरान खान साहब किसकी डिक्टेशन ले रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सऊदी अरब के ऊपर वो जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के कहने पे वो मलेशिया के अंदर किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करते। मोहम्मद बिन सलमान साहब का कश्मीर के या इस्लाम के मामले में क्या किरदार है? वो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाते हैं 52 ममालिक के इत्तेहाद के अंदर के इस्लाम पे तकरीर करो आगे। वो अपना बिजनेस देखेंगे। वो माजरत के साथ जितनी भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज है, ये तो मातर मोहम्मद गांधी और तैयब उर्दुगान, जो मैं मानता हूं कि वाकई मुस्लिम उम्मा के लीडर साबित हुए, उन्होंने जो आवाज उठाई है और
झिझक और बेधड़क और बहादुर निडर होकर आवाज उठाई है, आंखों में आंखें डाल के अपना सुनाया है अपना इजराइल को, और उसको इजरायली लॉबी के भी बारे में उन्होंने खोल के। और हमारे वाले देखे हैं कि सऊदिया के जो शहजादे हैं सलमान, उनके कहने पे वो गए नहीं, ब्लैकमेल हुए, रुक गए, जो खुल के सामने आ गई। 45 लाख मुलाजमीन निकाल दिए तैयब एर्दोगान ने तो उसी टाइम कह दिया था कि मुलाजमीन निकालेंगे, और जो दे रहे हैं वो बैंक में पैसे रखा है, वो एक धमकी मिली होगी, हमें नहीं पता, जो कि बाद में आ गई, जिसके कहने पे वो नहीं गए। आप जब तक इत्तेफाक मुस्लिम उम्मा से नहीं करें और ऐसे मातिर मोहम्मद जैसे और तैयब एर्दोगान जैसे लीडरों के साथ मिल के नहीं चलेंगे, तो दूसरी ये जो हमारी मगरबी कौमें हैं, या अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, फिर भारत बैठा है जिसका हमारा मुद्दा ही है, जिसके साथ मसला है, उनके पीछे तो वो खड़े हैं। अमेरिका ने क्या किरदार, आपको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया, इतनी आपकी शहादतें करवाई, अब इस्तेमाल होने के बाद उसने उस पे हाथ रख लिया भारत पे। ठीक है, इंतखाब आलम सूरी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स से भी आपका ताल्लुक है। इंतखाब आलम सूरी साहब, जरा बता दें जनाबे वाला, आपको याद होगा 16 दिसंबर को जब सानिहा APS हुआ, उसके फौरन बाद मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम अमल में आया, और उसके बाद दहशतगर्दों को फांसी होना शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये सारे के सारे चिल्लाने लगे कि नहीं जी आप फांसियां ना दें। कश्मीर के अंदर 184 रोज हो गए, कर्फ्यू नाफिज है, ह्यूमन राइट्स की आवाज वहां नहीं आती सर। इसे सरन आसान अल्फाज में मुनाफिकत कहते हैं। बिल्कुल अली भाई, बात यह है कि एक चीज़ समझने की कोशिश करें हम, कि कुछ अरसे पहले बाकायदा मोदी ने अमेरिका के सदर साहब से, ट्रंप से मिलकर एक मुआहदा किया, आपस में तय किया जी, और वो ये था कि उनकी एक साजिश है कि कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। ठीक है, और 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा जो है ना अलग कर दिया जाए और एक हिस्सा कश्मीर के साथ मिला दिया जाए। उसके लिहाज से उन्होंने 370 दूसरे कानून नाफिज किए, और ये इसका एक प्लान का हिस्सा था कि वो इन्वॉल्व होगा सालिस के हैसियत से। ठीक है, और सालिस के हैसियत से जब वो दोनों कबूल कर लेंगे और पाकिस्तान भी दिल से पूरी तरह कबूल कर लेगा, तो फिर वो ये खेल खेला जाएगा। मौजूदा हुकूमत उसमें कितना हिस्सा ये नहीं पता। पहली बात ये कि अमेरिका ने सालिस की पेशकश नहीं की, बल्कि घुस गया लीबिया में, शाम में, अफगानिस्तान में, ठीक है ना, ईरान में मुदाखलत कर रहा है, यानी हर जगह इराक को तबाह कर दिया। वहां तो कोई सालिस की पेशकश उसने नहीं की ना, घुर गया बगैर सालिस की। और यहाँ जब मुसलिम कट रहे हैं, और जो आपने हाल पेश किया 185 दिन है, लोग अपने घरों पे दफना रहे हैं, बिल्कुल लिव ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, राइट ऑफ फूड नहीं है, राइट ऑफ लिविंग नहीं है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, राइट ऑफ लिसनिंग नहीं है, देयर इज नो राइट, ठीक है ना। तो इस सूरत हाल में दुनिया खामोश है, उसका नजर नहीं आ रहा। तो दरअसल ये मजबूर करके कश्मीरियों को, उनको मजबूर करके ये माहिदा करवाने को, लेकिन ये कश्मीरी वो कौम नहीं है, ये अफगानिस्तान, ये कश्मीरी, ये इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इंतखाब आलम साहब, आपने इस्लाम की बात की, ठीक है ना। इस वक्त 9/11 के बाद अमेरिका सही मानों में मुसलमान मुमालिक के अंदर घुसा था, ठीक है, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा गया। सर, एक बिल्डिंग तबाह करने पर आपने 8 शहर तबाह कर दिए, 2 मुमालिक तबाह कर दिए। कश्मीर पे आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या जीने का हक सिर्फ गोरों को है? यही तो, इसीलिए तो फिर दहशतगर्द पैदा होते हैं, इसीलिए तो फिजाई हमले पैदा होते हैं कि जब मजबूरी में क्या करें, फिर होगा ऐसा ही होगा। मैं एक बात और कहूँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल नजर तो आ रहा है, लेकिन इनको चाहिए कि ऑफेंसिव स्टैंस लें जी, ठीक है ना जी। ये ऑफेंसिव स्टैंस नहीं ले रहे, इन्होंने मुजाहिदीन के रास्ते बंद कर दिए, ठीक है। ये मुजाहिदीन के रास्ते अभी भी खोल देना तो इंडिया से डरता इसी से, मुजाहिदीन डरते, बिल्कुल तालिबान को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका रुख मोड़ सकते हैं। अफगानिस्तान में जो डील चल रही है उससे वो फायदा उठाकर कश्मीर का मसला जो हल कर सकते हैं। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने जो खारदार तारे लगा दी हैं, मुजाहिदीन के रास्ता रोका है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है ना बाकायदा। मैं कहता हूँ एक घर को तबाह करें वो 10 घर को तबाह करें, एक गोला मारे 100 गोले मारे। ये देखें इनकी साइकी है, ये आपको डराते हैं। आप ये हमले की बात करते हैं इंडिया। मैं कहता हूँ आप हमले की बात करें कि हम तुम पे हमला करने जा रहे हैं। खुदा की कसम मैं कहता हूँ ये इनका इलाज ही यही है, जितना इनको दबाओगे डराओगे ये और डरेंगे। अच्छा। कि कुत्ता होता है ना, आप कुत्ता जब भागता है आप भागेंगे वो भी भागेगा। अच्छा, आप भागेंगे, रुक जाएंगे, आप भगाएंगे कुत्ता भागेगा। ये कुत्ते की मिसाल है इनकी। चले ठीक है, राना गुलजार ये ट्राई का है। देखें इसराइल इंडिया और अमेरिका के ट्राई का, ये इन्होंने तय कर रखा है मुस्लिम को तबाह करने का, चाहे वो कश्मीर हो चाहे। चले ठीक है, राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, कश्मीर के मामले पर कश्मीर कमेटी हो, कश्मीर की वजारत हो, कभी कोई कॉम्पिटेंट बंदा वहां पे आके नहीं बैठा।
पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के सरबराह बने रहे, कुछ नहीं हुआ कश्मीर के मामले पे। अब फखर इमाम साहब मौजूद हैं, उन्होंने अपनी नौकरी पक्की कर ली एक मजम्मती करारदाद पेश करके। तीसरी बात यह कि इस वक्त जो उमूर कश्मीर के वजीर हैं उनसे अपनी जुल्फें नहीं संभलती, वो कश्मीर का मामला कैसे संभालेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। देखिए मोहम्मद अली भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर कॉज को बड़ी अहमियत दी है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर का मुकदमा जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ा और बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया, ये एक मिसाल है। ठीक है, मौजूदा वज़ीर आज़म बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, इस कौम ने आपको ये मनसब दिया है, तो आप जो बातें कल कैंटीनर पे खड़े होकर कर रहे थे पूरे मुल्क में और इस कौम को जो उम्मीदें दिला रहे थे, आप वो बातें क्यों, आप कहाँ चली गई? आप क्यों, आपको कश्मीर नज़र नहीं आता? उन्होंने यूएनओ में एक छोटी सी तकरीर की, तो महज वो तकरीर जो है अपनी ज़ात में अंजुमन और बार बार उस तकरीर का वो हवाला देते हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों ने उनका साथ दिया और किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सही। तो क्या वो तकरीर काबिल तो ना हुई? जी हाँ, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी ज़ात में तो अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस पर कितना अमल किया? OIC जो मुसलमानों की एक तंजीम है, उसका किरदार ज़ीरो है। बिल्कुल ऐसे उसको अपना किरदार फ़ाहल तरीके से अदा करना चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एक बड़ी ख़ास अहमियत रखता है, लेकिन हम अपनी अहमियत को मनवाने में नाकाम है हमारी हुकूमत। क्योंकि इसलिए कि हमारा वज़ीर आज़म जब अपनी ही कौम को चोर और डाकू कहेगा दुनिया में आकर, तो दुनिया के लोग आपके ऊपर क्या एतमाद करेंगे? नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए कि जब आप खुद कह रहे हैं, आप जनाबे वाला, बेहतर तरीका ये है कि अच्छा तरीक़ेकार अपनाएं, आप तमाम लोगों को एक पेज पे लेकर आएँ, पूरी कौम को एतमाद में लें। हिंदुस्तान ठीक है, एक बड़ा मुल्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बात और हमारे हौसलों के सामने वो ज़ीरो है। क्योंकि हमारे हौसले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े हैं, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान जो है वो बड़ा मुकम्मल है और यकीन है कि हम हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे हर माज पर। लेकिन हम क्योंकि इसलिए कि अमेरिका के साथ घुटने टेकते हैं, हम सऊदी अरब के छोटे से एक मुल्क है सऊदी अरब, उसकी धमकियों में आ गए। देखिए ऐसा नहीं होता। मलेशिया, तुर्की हमसे कम पावर में है, हम एटमी ताकत हैं। सही। वो इतनी जुर्रत के साथ बात कर रहे हैं, आप दुनिया में कहीं जुर्रत से बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने मुखालफिन को दबाने पे लगे हुए हैं। तो देखिए, लेकिन राना साहब हर रवैया इतना अपोलोजेटिक क्यों है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ। ईरान पे देखिए हमले की बात हुई, अमेरिका ने कहा कि हम ईरान पे हमला करेंगे, तो उन्होंने जो है वो जल से जुलूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पत्थर भी मार देंगे उतार के। मोहम्मद अली भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यही बात जो आप फरमा रहे हैं जी, बात यही है। मैंने आपसे कहा ना कि आप अपनी जितनी तवानाई अपने मुल्क पर, अपनी आवाम पर सर्फ कर रहे हैं, उन पर जबर करने के लिए, उनको महंगाई, हर चीज़ की चक्की में पीस रहे हैं। अगर आप उसी पॉलिसी को जो कल आप कौम से वादा कर रहे थे, आज आप उसी ताकत को सर्फ करें और दुनिया में अपना लोहा मनवाएं। और आप महंगाई, कोई महंगाई नहीं है, आप इसको 200% और ऊपर कर दें, लेकिन ये हाथ फैलाना बंद कर दें। आप ये कौम आपकी महंगाई भी बर्दाश्त कर लेगी। ये कौम, आप इस कौम को बताएं कि ये जी देखिए, हम जो है किसी से भीख नहीं मांगेंगे। जो मैं कल कहता था मैं आज भी कहूंगा। बिल्कुल, आपने पॉइंट यहां छोड़ दिया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। महंगाई की बात की है राना गुलजार ताज साहब ने, और इसी महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मार्च का और एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, 5 फरवरी आज है, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। जनाबे वाला बताइएगा, अब भी अमली तौर पर, आप पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बोल के गए थे कि काबीना में जब बात तो हटकर, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कश्मीर के इशू के ऊपर कुछ नहीं किया गया है। अमन की डुगडुगी कब तक बजाएंगे हम लोग?
बिस्मिल्लाह। आपके मेरे ख्याल से मुत्तफिक हूं, क्योंकि अमन की डुगडुगी का टाइम गुजर गया। बजाय हम हिस्ट्री में जाए कि क्या था और क्या हो गया, अभी की जो सूरत हाल है, जब से इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया, उस वक्त पोजीशन चेंज हो गई कश्मीर की। और पाकिस्तान का जो स्टांस था कि मॉरल सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, स्पिरिचुअल सपोर्ट है वगैरह वगैरह, वो चूंकि उसकी स्टेटस कश्मीर का दूसरा था। ये स्टेटस आने के बाद आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप सिर्फ मॉरल सपोर्ट दें या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट दें। इट इज़ टाइम फॉर यू टू एक्ट। और जो इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की थी, वो इस बात का मज़हर था। हमें ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि नाउ इट वी मीन बिजनेस, और अगर इन्होंने काम नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो हम उनको प्रेशराइज करेंगे और वो इसका मसले का हल निकालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से आने के बाद डोमेस्टिकली ऐसे हालात पैदा हो गए कि उनकी तवज्जो वहाँ से हट गई, और उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने इस पर, आज जब तकरीर किए जाके वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में, इससे पहले इस पर कोई खातिर खा एक्शन नहीं लिया। तो मुझे ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि अमन की डुगडुगी का टाइम ख़त्म हो गया है। वी हैव टू डू एग्जैक्टली नाउ जो इंडिया ने किया था मुक्ति बहिनी के ज़रिए ईस्ट पाकिस्तान में। आपके पास अब पूरा जवाब मौजूद है इस वक्त कोई काम करने का, आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म होने के बाद, कि आप उनकी हर किस्म की सपोर्ट करें। जो 6 महीने से उनको आपने लॉकडाउन किया हुआ है, जो उनके साथ हालात हैं, हम पर ये लाजिम है कि हम उनकी मदद करें हर लिहाज से, मिलिटरीली और उसके अलावा अलग, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि वी मीन बिजनेस। जब तक आप कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक दुनिया, यूनाइटेड नेशंस या जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन कैप्टन साहब, अगर खाली कश्मीर के इश्यूज के ऊपर जो मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, जो महकमे मौजूद हैं, उन पर नजर डाली जाए, अभी यही सवाल मैं राना गुलजार ताज साहब से भी कर रहा था, यही सवाल मैं आपसे करूंगा सर, किसको लगाया गया है वजीर, किसको लगाया गया है चेयरमैन? पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, अब फखर इमाम साहब हैं, वजारत दी गई है अली अमीन गंडापुर साहब को। मतलब मजाक हो रहा है कश्मीर के साथ। देखिए, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये इस तरह के इश्यूज जो हैं, इनके चेहरे बदलने से सिचुएशन नहीं बदलती, और सिचुएशन उस वक्त बदलेगी जब आपके वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, मीनिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, जब उन दोनों बैठ के इस चीज़ को तज्जिया करेंगे और एक इसका ऑप्शन निकालेंगे कि हमको किस तरीके से ये एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा कि अब हम, अगर आप हमारे कहना नहीं मानते, हमारे साथ नहीं चलते, तो आप मजबूर हो जाएंगे मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको इस तरह के जेस्चर्स दें, इस तरह के स्टेटमेंट्स दें, और अपनी तैयारियां इस तरीके से बयान करें ताकि लोगों को इसकी सीरियसनेस का अफादा हो। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब सदर थे, तो एक रात को खबर आई थी कि इंडिया जो है रात को अटैक करने वाला है। मुशर्रफ साहब ने उसी रात को सारे एयर बेसेस को उन्होंने मैसेज दिया प्लेन लैंग्वेज में कि जब वो आते हैं उनको मारो और सुबह जाके दोबारा अटैक करो जाके। तो क्या हुआ कि जैसे ही इनके ये मैसेजेस गए, उनके जो एजेंट्स बैठे होते हैं, वो उनकी खबर इंडिया पे पहुंच गई, ना वो उन्हें मारने के लिए आए, ना आपको मारने की जरूरत पड़ी। सो वी हैव गॉट टू बी वेरी एग्रेसिव, वी वांट टू प्ले अ गेम जिसमें हम उनको ये बड़ा वाज़ेह मैसेज दें कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे। दीगर इशू की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से मार्च से कबल ही मार्च का ऐलान कर दिया गया है, यानी मार्च किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा महंगाई के खिलाफ, हुकूमत की जालिमाना पॉलिसीज के खिलाफ, इन शॉर्ट एहतजाज किया जाएगा IMF के खिलाफ। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ जाहिद अवान साहब मौजूद हैं। जाहिद भाई, क्या लगता है, ऑपोजिशन की बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन जो कि बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि मार्च निकाला जाएगा। सर, क्या लगता है, एक और एहतजाज, एक और सियासी सर्कस अवाम को देखने को मिलने वाला है? देखें, बिल्कुल पास्ट की पार्टियों का भी और अभी की जो अपना मौजूदा PTI की गवर्नमेंट है, उन्होंने तो यही सर्कस का वही बनाया हुआ है, सपना आवाम को बनाया, सर्कस का जोकर बना के रख दिया है।
आप जब बिलावल आज मैं ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब की इस बात की तायीद करता हूं, मैं करूं या ना करूं, बिलावल साहब को इतनी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम निकल रही है और निकलने वाली है जो बम महंगाई के, अब तो कोई ऐसी दो राय नहीं है। गंदम, आटा, चीनी, ये महंगा करने वाला माफिया चले पीपल्स पार्टी पास्ट में करती रही है जी। नून लीग करती रही है। आपके साथ आपके कोलीग्स आपके सफ़ों में बैठे हुए, नाम मैं नहीं लेना पसंद करता हूं कि इसलिए वो गंदम का बहरान लाए। क्या किया इतने दिन में कप्तान साहब ने, हमारे वजीर आजम साहब ने किसको पकड़ा अपनी सफ़ों में से निकाला? उनको तो छोड़ दें, बिलावल साहब के एहतजाज को छोड़ दें। अवाम उससे ज़्यादा निकलेगी। अवाम महंगाई के जो चक्की में पिस रही है, अब उन पे IMF का जो आया हुआ है इस वक्त उनके मिलते समाजें हो रही हैं। गब्बर जैदी, जो गब्बर कहूँगा, शब्बर जैदी को मैं, बिजनेसमैनों के लिए वो गब्बर जैदी, वो छोड़ के चले गए मुल्क। अच्छा, वो IMF का टारगेट पूरा नहीं कर सके। 300 अरब रुपए का जो है ना जो फर्क आ रहा है, मसला ये है कि IMF के जो हदफ थे वो पूरे नहीं कर सकी है ये गवर्नमेंट। और IMF जो अब कह रहे हैं कि बढ़ाओ महंगाई, ये जो उनको कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं कि हम गैस के भी रेट बढ़ाने वाले हैं, हम उसके, मैं आपके इस टेबल पे कह के आज जा रहा हूँ आज के प्रोग्राम में, मजीद ये जो मिनी बजट ला रहे हैं इसमें गरीब आदमी की कमर, क्या गरीब आदमी को खत्म करेंगे, ऐसा ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और ये एडवांस में कह दूं कि बिलावल या कोई भी निकले, उसके साथ अवाम ना चाहते हुए भी निकलेगी। अवाम को जितना इस गवर्नमेंट ने तंग किया हुआ है, अपने झगड़ों से फारिग नहीं है। मुझे बताएं, कराची की दाद पुरसी के लिए क्या किया? MQM को बुरा बोलने वाली, MQM को नाम तक सुनना पसंद करने वाली, उनको फंड अभी रिलीज करने, फिर के कराची के लिए IG का मसला, वो जंग छिड़ी हुई है। यानी कि एक मसला आप मुझे बताएं, जो सबसे रेवेन्यू 70-65% जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, कराची जैसा शहर, उसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है। इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर उजाड़ दिए गए, उनकी रोजियां खत्म कर दी गई हैं। अब ये गरीब आदमी जो है वो क्या करेगा? बिलावल साहब का साथ देगा ना चाहते हुए भी। बिलावल साहब ने सिंध के लिए, चले मैं भी कहता हूं कुछ नहीं किया, करप्शन की जो की पास्ट में उन पे इल्जामात लगते रहे, आप कैसे उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो? आपने क्या दिया आवाम को? चले ठीक है, इंतखाब आलम सूरी आप साहब, आवाम साहब पे, इस बिलावल पे तो आप तब जाएं या उनके एहतजाज की बात करें कि इस गवर्नमेंट ने आवाम को कोई रिलीफ दिया हो। चले ठीक है, महंगाई के इंतखाब आलम सूरी साहब, जनाबे वाला बता दीजिएगा, अगर कोई एहतजाज होने वाला है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, तो माहिरीन का कहना यह है कि एहतजाज कामयाब होगा। उसकी वजह दरअसल यह है कि जब मियां साहब की हुकूमत ठिकाने लगाने के लिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब निकले थे, लोगों के पास रोजगार था, लोग सोचते थे रात को धरने में नहीं जाएंगे, सुबह हम लोगों को दफ्तर जाना है। अब तो सुबह दफ्तर जाने के लिए नौकरी नहीं है लोगों के पास, लोग तो पूरा पूरा दिन यहीं बैठे रहेंगे। इमरान खान साहब ने खुद ये बात कबूल की है कि हमारे अपने ही लोग शामिल हैं जिन्होंने पीछे काम किया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। ठीक है ना, आटा है, चीनी है, इसमें मुलविस है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। वैसे बयान उनको जेब नहीं देता, वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, कोई मेयर नहीं है कराची के। उन्होंने कबूल की इस बात। अच्छा, अब बात ये है कि वाकई महंगाई के तले हम सोचें कि आम आदमी कितना पिस रहा है। ठीक है, जिस मजदूर की सैलरी 15,000-16,000 रुपए है, वो 15-16,000 में यानी अपने किराए भी 30-35 हजार से मैं अभी गिनवा दूं, रोटी नहीं खा सकता, रोटी नहीं खरीद सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोटी उसके साथ पानी के साथ 75 रुपए केजी हो गया आटा, वो परेशान है, वो नहीं कर पा रहे, फाकों पे लोग हैं और बहुत बुरा हाल है इस वक्त वाकई जो महंगाई का। और आगे क्या होगा ये एक बड़ा अलमिया है। लेकिन मैं बताऊं कि सियासी जमात के पीछे कोई नहीं आएगा शायद इस वक्त। सियासी जमात के पास स्टेट पावर है ही नहीं। अच्छा, थोड़ी बहुत फजल रहमान को कह लें या जमात इस्लामी को कह लें, लेकिन ना पीपल्स पार्टी के पास, ना इस वक्त नवाज शरीफ के पास, किसी के पास स्टेट पावर नहीं है। अच्छा, स्टेट पावर के बगैर कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। सिविल सोसाइटी को उठे जी, ठीक है ना, कारोबारी तबका कोई उठे, कोई और लीडरशिप पैदा करे, वो उठे। कराची के साथ इन्होंने बात की, बिल्कुल सही कही। कराची में देखें ना, पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है,
कराची को बनाने में ना एमक्यूएम ने कभी करके दिखाया, सर, बल्कि आप कह रहे हैं वो उठे कैसे उठे सर? सोशल एक्टिविस्ट के पीछे एफआईए को लगा के रखा हुआ है, एफबीआर को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा के रखा हुआ है, ताजिरों के पीछे, आवाम के पीछे लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने, महंगाई करने वालों को। तो सर कैसे कोई निकलेगा? पार्टी बगैर जमातों को मिला के कोई तहरीक बर्पा नहीं कर सकती, तमाम जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा इस इशू पर। अच्छा, और ये वाहिद इशू है महंगाई का, पूरी कौम खड़ी हो सकती है और इमरान खान को आगे जो चीज यानी मार डालेगी, यानी उसकी हुकूमत खात्मा होगा, वो देखिएगा इसी महंगाई के ऊपर होगा। अच्छा चले ठीक है। राना गुलजार ताज साहब महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं, अच्छी बात है, एहतजाज करना चाहिए, जमहूरियत का हुस्न होता है एहतजाज। लेकिन सर आज से कुछ अरसे कबल मौलाना फजलुर रहमान साहब भी निकले थे, वो भी महंगाई के खिलाफ, गलत पॉलिसीज के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ निकले थे। आप लोगों ने एक वक्त में उनका साथ दिया, जब मामलात जमानत की तरफ आ गए तो कंटेनर से आपके सारे रहनुमा उतर गए सर। तो आवाम कैसे भरोसा करेंगे सर? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मौलाना साहब के साथ हमारा हमेशा साथ रहा है और हमारी दुआएं भी साथ रही हैं और अमली जदोजहद भी साथ रही है। और आप देख सकते हैं कि कराची में उनको वेलकम भी किया, फैसिलिटेट भी किया, ठीक है। इस्लामाबाद में भी हम उनके साथ रहे, मौलाना साहब के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आज देखिए, नहीं, हमारे कारकुन भी मौजूद थे। अच्छा। आप अगर देखें तो हमारे कारकुनान भी मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था, हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट, सिटी एरियाज, वार्ड, तमाम तंजीमें मौजूद थी। मैं गुजारिश ये करता चलूँ, देखिए हम अगर महंगाई, आज जिस कदर महंगाई है, आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल, गैस, जिस डॉलर, जो महंगाई की सतह को ये ऊपर लेकर गए हैं, कल खान साहब यही जुमले तो कहकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, नेहरू की बांसुरी बजा रहे थे कि ये इन लोगों ने जो है लूट लिया है और ये चोर हैं और ये डाकू हैं। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ, हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम इस आवाम को इंशाअल्लाह रोड पे होगी और ये अपने हक़ के लिए जदोजहद करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको लीड करेंगे और आप देखिएगा ये वक्त साबित करेगा कि इस दौर का सबसे बड़ी करप्शन इमरान खान गवर्नमेंट की निकलेगी। ये आप देखिए राना साहब, आप कह रहे हैं आवाम आएगी आपके साथ सड़कों पर। आवाम को तो एतमाद किसी सियासी जमात पे सही मानों में रहा ही नहीं है सर। देखिए इस वक्त मेरी बात सुन लें, गुजारिश सुन लें। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ठिकाने इमरान खान साहब निकले थे, आवाम निकली, क्या हुआ? एक चीज को मुद्दा बना के उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। ताहिरुल कादरी साहब आपके दौरे हुकूमत में भी निकले थे, मियां साहब के दौरे हुकूमत में भी निकले थे, बेहतरीन नाश्ता खाना सब दिया जाता था एहतजाज के अंदर, वो भी बगैर कुछ हासिल वसूल के खत्म कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आवाम निकली थी, वापस आ गई। थे। अच्छा, उनके एहतजाज जाती मफादात के थे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एहतजाज अवाम के लिए है और हमने कोड़े भी अवाम के लिए खाए हैं, हमने जेलें भी अवाम के लिए काटी हैं, हमारी क़यादत ने शहादत भी इस अवाम के लिए नोश फरमाई है। हम इन चीज़ों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरे भाई, इक़्तिदार इस कौम के लिए इक़्तिदार हासिल किया है। भुट्टो साहब ने अपने लिए इक़्तिदार हासिल नहीं किया, बेनज़ीर साहिबा ने अपने लिए इक़्तिदार हासिल नहीं किया, इस कौम के लिए, इन गरीबों के लिए इक़्तिदार। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस गरीबों के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, हमारी लीडर अपनी जान की परवाह नहीं करती। ये अवाम के मफादात हमारे लिए अजीज हैं, हम इस अवाम के लिए जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। या आप देखेंगे हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से नेगोशिएशन करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को लेकर नहीं, हम सबको लेकर चलेंगे। बिल्कुल ठीक है जाहिद अवान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अगर ऑपोजिशन जमातों को एक पेज पे लाके एहतजाज किया जा रहा है सर, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न करना चाहिए। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा मौलाना साहब निकले, मौलाना साहब गुर्बत के लिए नहीं निकले, गुर्बत का नारा दिखाया था, लेकिन उनका जो एम था वो अपने जो जिनसे मामलात तय करके नून लीग से और पीपल्स पार्टी से निकले थे। आप के प्रोग्राम में मैंने मेट्रो चैनल पे कहा था, उनका वो अनकरीब वो जो टारगेट लेके निकले थे नवा नून लीग को रिलीफ दिलाने का, वो दिलवा दिया, वो डील दोनों हो गए। खुद का बंगला तो हासिल नहीं किया ना, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप तो हासिल नहीं की उन्होंने। शुरू हो गई जी, वो तो देखे ना कश्मीर कमेटी, वो तो इमरान खान और उनकी नहीं बनती, वो तो हो भी इस दौर में नहीं सकता, वो तो पहली बात। दूसरी बात ये है, राणा साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ अवाम निकलेंगी। मैं पीपल्स बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, इन पार्टियों के साथ अवाम नहीं निकलेगी। इन भाई के जैसे कह रहा हूँ, कोई ऐसे सिविल
अपना कोई लीडरशिप सोसाइटी निकले, उसके साथ अवाम खड़ी की। उसकी वजह अब भी आप देख लें 5 करोड़ का तकरीबन गबन किया है बिलावल साहब को, ये पता नहीं है। जब सिंध हाई कोर्ट में गया ये मेरिट पे जो स्कॉलरशिप देने के जो मामलात थे वो जाके उन्हीं ऑफिसरों के बच्चों के और उनके लिए वो इस्तेमाल हो गए वो पैसे। तो बिलावल साहब ये तो छोड़ दें राना साहब आप कि वो अवाम के लिए निकलेंगे, इसी तरह MKM ले लें, वो अवाम का या दुख दर्द निकले कुछ किया है ना चाहते हुए भी। आप देखें कुछ फंड्स का अपना ऐलान किया है इमरान खान ने, ठीक है, रोक 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 के। क्यों कि मफादात की जंग है, आगे निकलने की जंग है। IG का मामला देखें, मफादात के लिए IG KPK में 4 IG चेंज हो गए, पंजाब में हो गए, KPK बिल्कुल मुतनाज़ा बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया। सिर्फ अपने सियासी मामलात को जो है ना वो रखने की खातिर जहाँ पे देखते हैं कि हम बैसाखियों से गिरने वाले हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात जी। इंतखाब आलम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉर्ट कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास पार्टी ने असल में वो सुकड़ गई है। अच्छा, वो अंदरूनी सिंध तक है, अंदरूनी खुद सिंध में तब्दीली नहीं ला सकी। अच्छा, एतमाद कैसे आएगा उसके ऊपर? चले ठीक है, वैसे इसका जवाब दे चुके हैं राना साहब। सिर्फ इस्लामी जमातें ही मैं बताऊं, अभी बताऊं कि उनके पास स्ट्रीट पावर्स है, अगर वो एक हो जाए ना तो शायद उसके पीछे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम सूरी साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, जाहिद अवान साहब सीनियर सियासतदान चेयरमैन PMA हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना गुलजार ताज साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वाकई खराबी की तरफ है। अगर महंगाई के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ कोई निकल रहा है तो बिल्कुल निकलना चाहिए। एहतजाज का वक्त आ चुका है और एहतजाज जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफ रखा जाए, एहतजाज किया जाए, दुश्मनी की कोई बात नहीं है, दुश्मन कोई किसी का नहीं है, लेकिन अगर एहतजाज करना है और एहतजाज को कामयाब बनाना है तो अपोजिशन जमातों को एक पेज पर आना लाजिम व मलजूम होता जा रहा है। अगर मामलात ऐसे नहीं रहेंगे तो एक जमात हुकूमत गिराने के दावे मुसलसल करती रही और उसी जमात के लीडर एक लात मार के भी हुकूमत गिराने के दावे करते रहे, लेकिन एक लात क्या अगर 10 लाख लाते भी इस हुकूमत को मार दी जाए तो जब तक इत्तेहाद नहीं होगा ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।